हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं। अब हमारी बारी है। अभी दो टॉपिक सिर्फ बचे हैं, वो दोनों आज खत्म कर देंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक है और एक है क्या कहते हैं उसे, अभी आएगा दिमाग में तो हम बताते हैं। फिलहाल अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, बस वो स्टार्ट कर देंगे हम डायरेक्ट। तो रेसिप्रोकल क्या है? रेसिप्रोकल में मीन्स होता है मतलब आपस में, जिससे कहते हैं रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, आपस में। यानी आपस में अगर हम कोई चीज करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करें, ये मेन चीज है। तो इसमें दो ही प्रकार के होंगे, जाहिर सी बात है। कोई भी इंसान अकेला बड़बड़ाएगा नहीं, पहली बात तो ये है। अगर बड़बड़ाएगा तो लोग उसको पागल समझेंगे, क्योंकि आप देखेंगे पागल ही अकेले बड़बड़ाते हैं और कोई नहीं बड़बड़ाता है। यानी कि बातचीत करने के लिए कम से कम दो लोग रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा के कोई अंदाजा ही नहीं है। यानी कि अगर दो लोग हैं तो उनका अलग है, और दो से अधिक लोग हैं उनका प्रोनाउन अलग है। तो देखिए आप लोग, पहला एक पढ़ता है ईच अदर। क्या है आपका? ईच अदर। ये जो है दो लोगों के लिए होता है, इसका मतलब होता है आपस में। क्या होता है? आपस में। और ये कितने लोगों के लिए होता है? दो लोगों के बीच। अगर दो लोगों के बीच बात हो रही है, कोई चीज काम हो रहा है, तो हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं? ईच अदर का प्रयोग करते हैं। और अगर दो से अधिक लोग हैं तो उसके लिए हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब भी होता है आपस में, दोनों का मतलब आपस में ही होता है। लेकिन क्या ये दो से अधिक लोगों के बीच होता है। दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत में देखिए आप लोग, जब आपके सामने आएगा तो किस टाइप का रहेगा। जैसे कह दिया कि राम एंड श्याम, इसके बाद हम कर दे टॉक्ड, बात की, आपस में बात की। तो कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पर देख लो दो लोग हैं। दो लोग हैं ना, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ईच अदर। यहां पर देखें आप लोग, ईच अदर का मतलब राम और श्याम ने आपस में बात की। तो यहां पर कितने लोग हैं? दो लोग हैं। तो दो लोगों के लिए क्या लगता है? ईच अदर लगता है। अभी दो से अधिक हो, यानी अंदाजा ही हो, जैसे कहते बच्चे आपस में बच्चे बातें कर रहे थे, तो बच्चे का मतलब कितने बच्चे थे? दो थे कि दो से ज्यादा थे? तो ऐसे कंडीशन में हम यही अंडरस्टैंड करेंगे, ऐसे यही समझेंगे कि हो सकता है कि दो से ज्यादा लोग हों। तो हम ऐसे करेंगे, द चिल्ड्रेन टॉक्ड वन अनदर। ठीक, यहां पर क्या पता चल रहा है? यहां पर दो से ज्यादा लग रहे हैं, यानी टू प्लस है, यानी दो से ज्यादा लोग बातें कर रहे हैं। कभी कभी अंडरस्टूड होता है, जैसे आ गया दस, ऐसे आ गया किंग दशरथ सन्स। अब ऐसे आ गए तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? ऐसे देखिए, किंग सन्स। अब ऐसे आ गया टॉक्ड, ये कंसल्टेंट कुछ भी कर दिया। तो ऐसे अगर आ गया तो आपको क्या करना है? ऐतिहासिक ज्यादातर पूछेंगे, तो ऐतिहासिक में हम ये देख लेंगे कि उनके कितने बेटे थे। उनके बेटे चार थे। अगर चार बेटे थे तो इसका मतलब क्या लगना चाहिए? वन अनदर। अगर किसी इतिहास के आधार पर यह पता चल जाए, कहानी के आधार पर यह पता चल जाए कि उसमें उनके दो बेटे थे या दो बेटियां थी या कोई भी है, अगर दो का जिक्र हो तो वहां पर ईच अदर, और दो से ज्यादा का जिक्र हो तो हम वहां पर वन अनदर का प्रयोग कर देते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर सेंस भी लगाना रहेगा। कभी कभी इस टाइप का आता है, मतलब कुछ दे देंगे तो उसका जो इधर बना देते हैं, तो हमें यहां से अपने आप समझना, नंबर नहीं दिया है लेकिन खुद ब खुद दिमाग लगाएंगे कि वहां पर क्या हो सकता है। दो लोग हो सकते हैं कि दो से ज्यादा हो सकते हैं, यही इन दोनों में डिफरेंस है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में एक और बचा है,
इसका एक बचा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या बचा है? इंडेफिनिट प्रोनाउन एक बचा है, ये लास्ट है। इंडेफिनिट का मतलब क्या है? देखिए, डिफिनिट का मतलब तो सब जानते हैं। डेफिनेट किसे कहते हैं? जिसको हम हिंदी में निश्चित कहते हैं। और इन लग गए तो एक बात याद रखिए, कभी भी प्रीफिक्स यूज हो, हालांकि कई मीनिंग के होते हैं, 10-12 तरीके के होते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको मिलेंगे तो आगे लगने पर वो उसका मतलब निगेटिव ही होता है। जैसे इन लग गया, इम लग गया, इन लग गया, अन लग गया, ऐसे लग जाता है सब। तो यहाँ पर देखो इन डिफिनिट, इन का मतलब निगेटिव, नॉट, यानी जो डिफिनिट ना हो, जो निश्चित ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। यानी ऐसे प्रोनाउन जो कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्स या ऐसे चीज के बारे में बताते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। आप लोग जानते हैं, जैसे कोई मान लीजिए आपका दरवाजा खटखटाया, तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि देखो कोई दरवाजे पर आया है। अब कौन आया क्या पता रहता है? नहीं पता रहता है, लेकिन आप बोलते क्या है? देखो दरवाजे पर कोई आया है। तो जब पता नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? इंडेफिनिट कहेंगे। वहां पर तो कोई की मीनिंग जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज की जाएगी। कौन कौन से यूज करेंगे हम लोग? यहां पर जो है हम लोग समवन बोलेंगे, somebody बोलेंगे, ऐसे आता है क्या कहते हैं? एवरीवन। और इसके बाद में आता क्या है? एवरीबडी। इसी प्रकार से आपका आएगा एनीवन। इसके बाद क्या आएगा? एनीबडी। इसी प्रकार से नो वन। और नो वन को जब हम मिला देते हैं आपस में, तो वही बन जाता है नन। नन का हो चाहे नो वन का हो, एक ही चीज है दोनों। और इसी प्रकार एक और आ जाता है नो बडी। ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके अलावा भी आपके आएंगे जैसे ऑल। जैसे कहा कि गांधी जी को सभी कहते हैं। अब कौन कहता है? सभी का मतलब क्या? सब आ गए ना। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे? ये जो है इंडेफिनिट है, क्योंकि निश्चित नहीं है। इसके बाद में आता है एक और बचा है, यहां पर देखिए आप लोग, नन हो जाएगा, इस तरह फ्यू आ जाएगा। फ्यू जो है काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, यहां पर ध्यान दें, एक एक चीज बताते हैं। समवन और समबडी, ये क्या है? दोनों का मतलब क्या कुछ डिफरेंस है क्या? देखिए, समवन कहां लगता है और समबडी कहां लगता है? दोनों का मतलब एक होता है। इसका मतलब क्या होता है? किसी ने कह सकते हो या कोई कह सकते हो, यही इसमें भी होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जब हम लोग बात करते हैं, तो वो अलग लगाते हैं, मतलब स्पीकिंग अलग है और रिटन अलग है। लोग जो है स्पीकिंग में ये बोल जाते हैं, तो उसमें जो है सुटेबल ये मानते हैं, ये स्पीकिंग में आ जाता है। लोग बोलते ज्यादातर तो इसका यूज करते हैं, और जब लिखते हैं तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। भाई यही दोनों में डिफरेंस है। हम दोनों को आपस में कहीं भी रख सकते हैं, बस ये है कि लिखना ज्यादा प्रेफर लोग ये करते हैं और बोलने में ये प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट आता है, देखें क्या है? एवरीवन, एवरीबडी। ये क्या है? ये भी ऐसा ही है, जाहिर सी बात है। एक एवरीवन है और एक एवरीबडी है। एवरीवन और एवरीबडी कहां लगता है? ये भी पॉजिटिव में लगता है, ये भी पॉजिटिव में लगता है। ये कहां लगता है आपका? ये आपका पॉजिटिव में लगता है, और ये भी आपका कहां लगता है? पॉजिटिव में ही लगता है। पॉजिटिव का जो साइन है वो प्लस होता है और निगेटिव का माइनस होता है। एवरीवन, एवरीबडी, यही चीज इसमें भी होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें यह है, एवरीवन कहा जाता है तो ये कलेक्टिव के रूप में कहा जाता है, यानी सबको कहा, प्रत्येक लोग यहाँ है, एवरीवन केम हियर, ऐसे बोल जाते हैं। लेकिन कह दिया समवन केम हियर, यानी उनमें से कोई आया है। अब कौन आया है ये नहीं पता है, कोई एक की बात है। तो ये हमेशा किसी एक इंसान को संबोधित करता है,
और नीचे वाला जो है वो सबको कहा गया है। ये दोनों में डिफरेंस है। ये जो है होता वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदल देते हैं, इसमें प्रत्येक की मीनिंग आ जाएगी आपका, ये भी आ जाएगी। बाकी वही रूल है, रिटर्न और ये जो है वन वाला राइटिंग में यूज किया जाता है और बड़ी वाला स्पीकिंग में बोलते हैं। दोनों सही है, कहीं भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब किसी ने और इसका मतलब प्रत्येक। एवरीवन केम हियर, एवरीबॉडी केम हियर, प्रत्येक लोग यहाँ आए, ऐसे बोल जाते हैं। और इसको बोले समवन केम हियर, यानी उनमें से कोई आया। ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है आपका क्या कहते हैं, एनीवन और एनीबॉडी। एनीवन और एनीबॉडी, ये भी इसका मतलब यही वाला होता है। क्या होता है, किसी ने, किसी ने, इसका मतलब भी किसी ने होता है। बाकी वन वाला यही चलेगा। इसके बाद देखो ये कहाँ यूज होता है, बेसिकली हम लोग कहाँ यूज करते हैं इसे लगाते हैं या तो निगेटिव में लगाते हैं या तो क्वेश्चन मार्क में लगाते हैं, यानी इंटरोगेटिव में। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस, कभी कभी ये अफर्मेटिव में बोला जाता है और ये निगेटिव में भी बोला जाता है। क्या डिफरेंस है देख लीजिए। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, यानी किसी को कहना है कि लग रहा है कि आपको यकीन है, तो आप वहां पे समबडी लगाते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप वहां पर एनिमल लगाते हैं। जैसे कहते हैं क्या यहाँ कोई आया था, तो लग रहा है कोई नहीं आया था, तब एनिमल लगा दिया। यहाँ कोई आया था, मतलब इस तरह अगर बातचीत से लगे कि हाँ आपकी सोच है कि हाँ कोई आया था, यानी यकीन है, तो आप वहां पे समबडी लगा देंगे। और यकीन नहीं है तो आपको एनीवन एनीबडी यूज करना होता है। ये आपको उसमें भी आता है, कंपटीशन में भी आता है, आपको वहां पे सेंस लगा के करना है। और स्पीकिंग में भी तो ये खास कर काम आता है। इसके बाद आता है नन और नोबडी। नन, नन का नो वन और ये नोबडी, ये तो निगेटिव बता रहा है सीधे सीधे, इसमें कोई झंझट ही नहीं है। ऑल, ऑल कहां लगता है, ऑल माने सब। तो सब किसके लिए यूज होता है, ये काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है। ऑल माने सब, जैसे सब पानी कह दिया, ऑल द वाटर, ऑल वाटर कह दिया, ऑल मिल्क कह दिया, ऐसे कर देते हैं। लेकिन ऑल द मेन भी तो होता है, ऑल द चिल्ड्रेन होता है, ऐसे फ्यू, फ्यू का मतलब कुछ, ये काउंटेबल में लगता है। एक ऐसा लिटिल, लिटिल जो है वो आपका अनकाउंटेबल में लगेगा, जैसे लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, लिटिल ऑयल, ऐसे बोलते हैं। लेकिन फ्यू जो है ये किस में लगता है, वो आपका काउंटेबल में लगता है। फ्यू चिल्ड्रन, इस टाइप का, उससे पहले ए यादा लगा दिया जाता है। ये आप दोनों में डिफरेंस है। बाकी और अगर कहीं पर आप लोगों को कोई परेशानी लग रही है तो आप लोग उसे कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है, ताकि आप लोगों को मैं समय पर आपके उपयोगी, आपके लायक जो है, मैं वो कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात याद रखिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें ताकि आप भविष्य में सफल हो। और सफल होंगे तब जाहिर सी बात है हमें कुछ नहीं मिल रहा है अभी, लेकिन आगे चलकर आप कम से कम दुआएं दे सकते हैं हमें, और जिससे जो है हो सकता है कि आप लोगों के जरिए मेरा भी भविष्य उज्जवल हो जाए। और इसी के साथ चूंकि ये दिवाली का अवसर है, तो ऐसे टाइम पर हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं, और आपके अलावा आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। आप लोग खुशी से दिवाली मनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।